आज हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज के मिक्स क्वेश्चन, मतलब कि पी बाई क्यूज। जैसे कि पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में 10, 11, 9, 27, 6.75, 11.75, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा लॉजिक लगेगा। जैसे कि 10 से 11 बना हुआ है, जो 10 से 11 बना हुआ है तो इसमें जो है एक प्लस किया गया है। जैसे देखेंगे इसमें जो है एक प्लस किया गया। फिर 11 से 9 बना हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे दो माइनस किए गए हैं। और फिर देखेंगे 9 से 27 बन गया। फिर इसमें देखेंगे 3 से गुणा किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे 27 से 6.75 बन गया। इसमें हम लोग देखेंगे 4 से भाग किया गया। मतलब कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है, पहले प्लस किया गया, फिर माइनस किया गया, फिर गुणा किया गया, फिर भाग किया गया। इसी प्रकार जो है 6.75 को प्लस करेंगे तो हम लोग का 5 से प्लस करेंगे तो 11.75 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग 6 को जब माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 5.75 आ जाएगा। इसीलिए जो है डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोग का डी इज द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को सही विकल्प से पूरा करें। जैसे कि क्वेश्चन में 1, 2, 4, 6, 10, 12, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि 1, 2, इसमें ना ही स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है और ना ही क्यूब का लॉजिक लग रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे जो लॉजिक लग रहा है वो अभाज्य संख्या का लग रहा है। जैसे कि अभाज्य संख्या हम लोग की क्या होती है, 2, 3, फिर 5 होती, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19। तो हम लोग देखेंगे इसमें अभाज्य संख्या में एक माइनस किया गया है। जैसे कि अभाज्य संख्या में एक माइनस किया गया है। जैसे कि हम लोग 2 में 1 माइनस करेंगे, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। और 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 7 में 1 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। और 13 में 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार जो है हम लोग जब 17 में 1 माइनस करेंगे तो हम लोग का 16 आ जाएगा। इसीलिए जो है ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोग का ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में ग्रैब को 18, 72, 49, 20 और मेलन को 12, 20, 13, 10, 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में पीच को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। सबसे पहले जो है हम लोग इसमें लॉजिक देखेंगे। इसमें जो लॉजिक देखेंगे जैसे कि जी का जो कोड होता है वो 7 होता है, और आर का क्या होता है कोड 18 होता है, और ए का होता है 1, और पी का होता है 16, और ई का होता है 5। इसमें हम लोग देखेंगे अगर हम लोग रिवर्स पैटर्न लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो है आर का 18 हो गया और जी का 7 हो गया। अगर यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर जो 24 आ गया और 1 का 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो नहीं लगेगा। अगर हम लोग इसका अपोजिट करेंगे, जैसे जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, और जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। और आर का अपोजिट क्या होता है, हम लोग का आर का अपोजिट आई होता है। और ए का अपोजिट क्या होता है, जे होता है। और पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है। और वी का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, हम लोग का वी होता है। अगर हम लोग ये पैटर्न लगाएंगे, जैसे कि टी का हम लोग का 20 आ गया, और आई का जो है 9 आ गया, और जेड का हम लोग का यहाँ पर जो है 26 आना चाहिए, लेकिन ये वाला लॉजिक भी हम लोग का नहीं लगेगा, ये वाला लॉजिक भी नहीं लगेगा। यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है लगेगा अपोजिट वाला ही, लेकिन इसमें जो है 2 माइनस किए जा रहे हैं। इसमें जो है 2 माइनस किए जा रहे हैं। जैसे कि जो है 20 में हम लोग 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। जब हम लोग 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। और जब 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। और जब हम लोग 26 में जो है 2 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। जब हम लोग 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जब हम लोग 22 में 2 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग मेलन को चेक करेंगे, जैसे कि मेलन एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन होता है। और ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट वी होता है। और एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है। और ओ का अपोजिट एल होता है। और एन का अपोजिट एम होता है। जब हम लोग इसमें देखेंगे, जैसे एन का कोड होता है 14 में 2 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा।
और V का कोड होता है 22। जब 22 में 2 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। और O का कोड होता है 15, 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। और L का कोड होता है 12, जब 12 में 2 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। M का कोड होता है 13, जब 13 में 2 माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग पीच को चेक करेंगे, जो हम लोग पीच को चेक करेंगे, पीच को जो है चेक करेंगे, जैसे कि P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट K होता है। जो P का अपोजिट होता है वो K होता है। और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। और A का अपोजिट Z होता है। और C का अपोजिट X होता है। और H का अपोजिट क्या होता है, S होता है। जब हम लोग 11 में जो है 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। जब हम लोग 22 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जब हम लोग 26 में 2 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और जब हम लोग x में माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा। लेकिन हम लोग जो है ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे कि ऑप्शन में जो है 9 के बाद यहाँ पे जो है सी ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि 40 दिया हो तो सी ऑप्शन तो हम लोग का होगा नहीं। और डी ऑप्शन में देखेंगे, डी ऑप्शन में 9 के बाद 20 दिया हो तो ये सही है। लेकिन 20 के बाद कितना दिया हो, 20 के बाद जो है हम लोग का 8 दिया हुआ है, इसीलिए जो है डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी प्रकार जो हम लोग ए ऑप्शन को भी चेक करेंगे, ए ऑप्शन में देखेंगे जैसे कि 9 दिया हुआ, 9 तो सही है, जैसे 20 दिया हुआ है और 24 दिया हुआ है। और बी ऑप्शन में भी देखेंगे 9 दिया हो, 20 दिया हो, 24 दिया हो, 22 दिया हो, तो हम लोग ये जो है स्टेप सेम है। तो इसीलिए जो हम लोग को आगे भी चेक करना पड़ेगा, जो है आगे जो है हम लोग का चेक करने, इसीलिए जो हम लोग जो है डायरेक्ट एस को ही चेक कर लेंगे। जब हम लोग एस में जो है 19 में जब 2 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 17 आ जाएगा। इसीलिए जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोग का जो है बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में याच को 67 और डाइन को 40 से रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैंगो को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जो यहाँ पर जो है याच को 67 से कोट किया गया है, जो है याच को 67 से, जैसे कि यहाँ पर जो y का कोड क्या होता है, 25 होता है। और ए का क्या होता है, 1 होता है। और टी का क्या होता है, 20 होता है। और सी का क्या होता है हम लोग का 3 होता है। और एच का क्या होता है, 8। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 25 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। और 26 में जब 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। और 46 में जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। और 49 में जब 8 ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 57। 57 से क्या बन रहा है हम लोग का, 67 बन रहा है। इसी प्रकार जो हम लोग डाइन को देखेंगे, जैसे डी का कोड होता है 4, और आई का होता है 9, और एन का होता है 14, और ई का होता है 5। जैसे 4 में जब 9 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में जब 14 ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जब हम लोग 28 में 5 ऐड करेंगे तो हम लोग का जो है 32 हो जाएगा। तो है 32 से कितना बनना है हम लोग का, 32 से जो है 40 बनना है। इसी प्रकार जो है हम लोग मैंगो को भी देखेंगे, जैसे कि एम का कोड जो होता है वो 13 होता है। और ए का क्या होता है, 1 होता है। और एन का क्या होता है, 14 होता है। जी का क्या होता है, 7 होता है। और ओ का क्या होता है, 15। 13 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब 14 में 14 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। जब हम लोग 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। जब हम लोग 35 में 15 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप लोग हम इसमें देखेंगे जैसे कि यहाँ पर जो है 57 से 67 बन रहा है, 57 से 67 बन रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसमें जैसे कि इसमें 10 ऐड हो गया। 32 से 40 बन रहा है तो हम लोग देखेंगे इसमें 8 हो गया। ऐसे क्या हम लोग देखेंगे जब हम लोग का 7 8, तो यहाँ पर क्या 7 ऐड होगा। तो जो है ये वाला पैटर्न हम लोग का नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है हम लोग का नंबर सीरीज का पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग में नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है जो 7 ऐड नहीं होगा। यहाँ पर जो है जितने लेटर हैं, यहाँ पर जैसे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 का जो है 5 का 2 से गुणा किया जाएगा, तो 5 दूनी 10। तो 57 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसी प्रकार देखेंगे डाइन में कितने लेटर हैं, वो 4 लेटर है। जब हम लोग 4 से 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। जब हम लोग 8 प्लस करेंगे तो 40 बन जाएगा। इसी प्रकार हम मैंगो में देखेंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने लेटर हैं, 5। जब हम लोग इसमें 2 ऐड करेंगे तो
2 का इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब हम लोग 50 में 10 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसीलिए जो हम लोग का 57 आंसर नहीं होगा 60 आंसर होगा। इसीलिए जो है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो हम लोग का बी इज द राइट आंसर होगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कूट भाषा में बैग BAKED को CCNII के रूप में और COO को DQRO के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में EATING को कैसे लिखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि B से क्या बनाया गया, C बनाया गया है। B से C बनाया गया। जैसे कि हम लोग का B का कोड क्या होता है 2, और A का क्या होता है 1, और K का क्या होता है 11, और E का क्या होता है हम लोग का E का क्या होता है हम लोग का E का होता है 5, और D का क्या होता है 4। ऐसे ही हम लोग इसमें देखेंगे C का कोड क्या होता है 3 होता है, और C का 3 होता है, N का 14 होता है, और I का 9 होता है, और I का 9 होता है। इसमें हम लोग देखेंगे B से क्या बनाया गया, C बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया, 1 प्लस किया गया है, तो इसमें जो है 1 प्लस किया गया। ऐसे हम लोग देखेंगे A से C बनाएंगे, इसमें जो है 2 प्लस किया गया है। जब 11 से N बनाया गया है, इसमें जो है 3 प्लस किया गया है। फिर देखेंगे E से जो है I बनाया गया है, इसमें जो है 4 प्लस किया गया है। D से I बनाया गया, इसमें जो है 5 प्लस किया गया है। इसी प्रकार जो हम लोग कुक को चेक करेंगे, जैसे कि C का कोड होता है 3, और O का होता है 15, और O का होता है 15, और K का होता है 11, और D का होता है 4, Q का होता है 17, और R का होता है 18, और O का होता है 15। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, जब हम लोग प्लस 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और जब हम लोग इसमें 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। जब हम लोग इसमें 4 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग ईटिंग को चेक करेंगे, जैसे कि E का जो कोड होता है वो होता है 5, और A का होता है 1, और T का होता है 20, और I का होता है 9, और N का होता है 14, और G का होता है 7। जब हम लोग इसमें ऐड करेंगे, जैसे इसमें जो है +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, F आ जाएगा, और इसमें +2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, जब हम लोग +2 ऐड करेंगे तो C आ जाएगा। और हम लोग ऑप्शन को भी ध्यान में रखेंगे, जैसे कि इसमें देखेंगे F के बाद क्या है, D है, तो जो है A तो ऑप्शन होगा नहीं। इसी प्रकार जो हम लोग जो है F के बाद C है, तो इसको हम लोग आगे चेक करेंगे। जैसे कि C ऑप्शन देखेंगे, C ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर G है, पहले लेटर में G लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो है हम लोग D को चेक करेंगे, इसको भी हम लोग को चेक कर। इसी प्रकार जो हम लोग के 2 ऑप्शन तो कट हो गए, लेकिन 2 ऑप्शन हम लोग के बच गए। इसी प्रकार जो है जो हम लोग देखेंगे जो है T का दोनों ऑप्शन में जो है W दिया हुआ है, तो हम लोग का T भी नहीं चेक करेंगे। I का देखेंगे M दिया हुआ है दोनों ऑप्शन में, तो M भी नहीं चेक करेंगे। हम लोग डायरेक्ट जो है N चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर T दिया हुआ है और यहाँ पर S दिया हुआ है, तो हम लोग को डायरेक्ट T चेक कर लेंगे। जब इसमें हम लोग कितने ऐड करेंगे, इसमें +1 करना है, +2, +3, +4, +5 करना है। जब हम लोग इसमें 5 ऐड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग का D इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोग का D इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा।